जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में जय स्टडी पॉइंट में। मैं विकास कुमार आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं रीजनिंग का क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रीजनिंग का क्लास आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जिसको हिंदी में बोलते हैं वेन आरेख। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेन आरेख, जो कि रीजनिंग का एक ऐसा चैप्टर है कि जो हमारे कंपटीशन्स होते हैं। जैसे मैं बात करूँ SSC, CISF, BSF, RRB ग्रुप डी, जितने भी हमारे कंपटीशन्स होते हैं, अगर मैं ज़्यादातर खासकर जो हमारे होता है वो होता है SSC लेवल के। SSC लेवल के जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें काम आता है। इसलिए क्या करेंगे बच्चों, आप लोग ध्यान से समझेंगे और एक बार अगर आप लोग पढ़ लेंगे वेन डायग्राम तो आप लोग ज़िंदगी भर उसको आप लोग भूल नहीं पाएंगे। ठीक है। अभी खुशी की बात यह है कि जिन जिन बच्चों BSF ट्रेडमैन की फॉर्म को अप्लाई किए थे उनका एडमिट कार्ड आ गया है। वो अपना एडमिट कार्ड को निकलवा लेंगे और अपना एडमिट कार्ड को देख लेंगे कि हमारा सेंटर कहाँ दिया गया है। और सबसे खुशी की बात है कि अभी आप लोगों को एक नई भर्ती आ गई है। फिर मैं जैसे बात करती हूँ, हर साल जैसे SSC CHSL की जो वैकेंसी आती है हर साल आती है, तो इस बार फिर भी आ गई है। वो लोग क्या करेंगे, अभी कल आई है, उसको क्या करेंगे, जो बच्चा अप्लाई करना चाहता है वो बच्चे को अप्लाई कर सकता है। SSC CHSL 10+2। ठीक है, इसको क्या करेंगे, आप लोग अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, तब जाके SSC लेवल के कंपटीशन को देखने के लिए बहुत ही मज़ा आएगा। इसलिए क्या करेंगे, आप लोग वेन डायग्राम को अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से देखेंगे। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा का पूरा देख लेंगे तो आज के बाद आप लोग वेन डायग्राम को चाहे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप लोग उसको आसानी से कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ हम बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं कि अगर वेन डायग्राम जो होता है, हमारा वेन आरेख जो होता है, उसको पढ़ने से पहले कुछ हम बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं, ताकि हमको क्या हो कि जो सवाल होते हैं हमारे जितने भी क्वेश्चंस आएँ उसको करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसलिए क्या करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा बेसिक कंसेप्ट को। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए, बेसिक कंसेप्ट थोड़ा देख लिया जाए। अगर मान लीजिए बेसिक चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ए है, क्या है, ए है। ए के ऊपर या फिर ए के अंदर, ए अंदर हो जाएगा किसके, बी के। ए अंदर हो जाएगा बी के। ये पहला आ गया हमारा क्या, पहला बेसिक कंसेप्ट है। पहला चीज़ है, इतना समझना है कि जो ए है ये किसके अंदर हो जाएगा, बी के अंदर हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि ए है, इस प्रकार से मान लीजिए कि ए है और ए क्या है, बी है। अगर मान लो ए भी हो सकता है और क्या हो सकता है, बी ए हो सकता है, अर्थात समान स्थिति में है दोनों, समान स्थिति में है दोनों। ए भी हो सकता है और बी, ए भी हो सकता है और बी ए हो सकता है। ठीक है। इसी प्रकार अगर तीसरा अगर मैं बात करूं तो ए बी, ए हो जाएगा और बी, ए क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अलग, अर्थात ए अलग होगा किससे, बी से। भाई आप देखेंगे अलग अलग चीज़ें हो गया। यहाँ पे ए जो है, ए जो दिया गया है, ए क्या है, किसके अंदर है, बी के अंदर है। और यहाँ पे ए और बी ये दोनों समान स्थिति में हैं, जिसको अगर ए भी हो सकता है और बी ए भी हो सकता है। ठीक है। इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पे जो ए है हमारा, ए क्या है, अलग है किससे, बी से। तीन कंसेप्ट को अगर समझ लेंगे तो सवाल जितने भी आते हैं हमारे समझ में आ जाएगा। चलो अब इसको समझते हैं हम लोग। बोल रहा है, निर्देश दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 3 प्रकार की वस्तुओं के समूह दिए गए हैं। आपको जो कि तीनों वर्गों के समूह के संबंध को सभी रूप में निरूपित करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कितने ऑप्शन दिए गए हैं बेटा, 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब चारों ऑप्शन में से क्वेश्चंस कितने दे रहे हैं, 4। ये समझेंगे आप लोग कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला सोना गहना चांदी, दूसरा डॉक्टर पुरुष कलाकार, तीसरा जीव मनुष्य ग्रह, चौथा विज्ञान भौतिक रसायन। अब इन चारों को इस 4 ऑप्शन में से क्या करना है, चूज करना है कि हमारा इन चारों में से, चारों ऑप्शन में से कौन हो सकता है। मैं फर्स्ट नंबर बात करता हूँ। क्या क्या बोल रहा है, सोना बोल रहा है, गहना बोल रहा है, चांदी बोल रहा है, 3 चीज़ बोल रहा है। आप लोगों को पता होगा कि अगर सोना रहता है, जो सोना होता है, सोना से ही गहना बनता है और चांदी से भी गहना बनता है। तो बताओ, जो गहना आता है, सोना चांदी गहना,
तीनों एक समान आएंगे कि नहीं आएंगे? एक समान आएंगे। अर्थात अगर मैं बात करूं ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि एक गहना है, मान लीजिए कि क्या है बेटा, गहना है, ध्यान से समझना सब लोग, और ये क्या है हमारा सोना है, ठीक है, और ये क्या है हमारा चांदी है, तीनों समान है। अगर बताओ चांदी गहना हो सकता है तो सोना भी तो गहना हो सकता है, अगर चांदी गहना हो सकता है तो सोना भी तो गहना हो सकता है। इसलिए क्या है कि ऑप्शन जो हमारा ए नंबर दिया गया है, पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जो कि क्या है, तीनों समान है। क्या है, तीनों समान है। अगर चांदी है, चांदी से भी गहना बनता है और सोना से भी क्या बनता है, गहना बनता है। समझ में आ गया सबको? अब हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्या बोलता है बेटा, बोल रहा है डॉक्टर पुरुष कलाकार, डॉक्टर पुरुष कलाकार। अब अच्छा पहले की एक बार फिर से देख लिया जाए। यहाँ पे अगर आप लोगों ने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो क्या आप यहाँ बोल सकते हैं ए वाले ऑप्शन, सेकेंड फोर्थ नंबर ऑप्शन जो हमारा डी नंबर दिया गया है, आप लोग इसको बोल सकते हैं सर जी ये जो गहना है ये बड़ा वाला गहना हो जाएगा, सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब कि यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं कि बड़ा वाला गहना हो जाएगा, सोना चांदी हो जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको इतना समझना है कि जो गहना होता है सोना का भी होता है, चांदी का भी होता है। तो बताओ गहना इधर भी हम लिख सकते हैं, सोना चांदी लिख सकते हैं, या गहना इधर लिख के चांदी सोना लिख सकते हैं, तीनों समान स्थिति में है ना। अर्थात यहाँ पे देखेंगे जो गहना होता है वो सोना का भी गहना होता है और चांदी का भी गहना होता है। गहना तो गहना, सोना या चांदी, समझ में आएगा? गहने तो बहुत प्रकार के होते, लेकिन यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया था, सोना और चांदी और गहना। तो गहना जो होता है सोना का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, और जो अदर आते हैं, अदर चीज़ें देखते हो जो गहना है जिनको हम बोलते हैं दो डुप्लीकेट गहनाएँ आते हैं, वो भी तो गहना है एक प्रकार। लेकिन यहाँ पे सोना चांदी गहना अगर जब देखेंगे तो तीनों क्या है, समान स्थिति में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डॉक्टर पुरुष कलाकार। सेकेंड नंबर देखते हैं डॉक्टर पुरुष कलाकार। चलो हमने मान लिया कि जो डॉक्टर है, चलो डॉक्टर को हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, डॉक्टर है। डॉक्टर एक व्यक्ति है, डॉक्टर एक व्यक्ति है। अगर बोल रहा है पुरुष, अगर मान लीजिए कि मैं इसको मान लिया कि एक पुरुष है, क्या है, पुरुष। अरे भाई व्यक्ति ही पुरुष कहलाएगा, यहाँ पे डॉक्टर हो जाएगा, यहाँ पे पुरुष हो जाएगा। लेकिन जो कलाकार होगा, कलाकार भी तो पुरुष ही होगा भाई, वो भी तो व्यक्ति होगा। तो बताओ यहाँ पे एक कलाकार, तो जो व्यक्ति होगा, जो एक मनुष्य होगा, वो कलाकार भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, और एक पुरुष भी हो सकता है। समझ में आया? इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। हम बेसिक कंसेप्ट समझा रहे हैं, इसी टाइप के भी हम लोग सवाल करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इसी टाइप के आएंगे, इसलिए क्या करेंगे आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अभी हम आगे जो सवाल करने वाले हों ताकि उसको क्या हो, अच्छे से क्लियर हो जाए। अब मैं बात करूंगा, थर्ड नंबर बोल रहा है जीव मनुष्य ग्रह। क्या क्या बोला है, जीव मनुष्य ग्रह। यहाँ पे बोल रहा है जीव मनुष्य और ग्रह, ध्यान से समझेंगे हम लोग। जीव मनुष्य ग्रह, जीव, चलो हमने मान लिया कि एक जीव हो गया, क्या हो गया, जीव। समझो अब यहाँ पे ये क्या हो गया, जीव हो गया, समझो जीव हो गया। उसके बाद बोलता है मनुष्य। तो जीव जो होती है किसके अंदर होती है, मनुष्य के अंदर होती है कि नहीं होती है, होती है। मनुष्य के अंदर जीव होती है, होती है। ये जीव जो होती है किसके अंदर पाई जाती है, मनुष्य के अंदर पाई जाती है। तो मनुष्य ऊपर हो जाएगा, जीव अंदर हो जाएगी। ठीक है, तो मनुष्य के अंदर जीव पाई जाती है। तो बताओ जीव का और मनुष्य का यहाँ पे दिखाई दे दिया, लेकिन जो ग्रह है ये अलग होगा। ग्रह तो तारा की बात कर दिया भाई, जो ग्रह होते हैं हमारे ये अलग हो जाएंगे। तो बताओ इस प्रकार का ऑप्शन कौन सही है, थर्ड नंबर हमारा सही है, सी नंबर। सबको समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लिया जाए। बोल रहा था जीव, जीव हमने लिख लिया, जीव का डायग्राम हमने बना लिया। उसके बाद बोलता है मनुष्य, तो मनुष्य के अंदर ही तो जीव पाई जाती है। तो इसका मतलब मनुष्य के अंदर हो जाएगा कौन, जीव। लेकिन जो ग्रह की होगी बात, तो ग्रह तो अलग हो जाएगा। इन तीनों ऑप्शन नंबर क्या है, सी हमारा सही है। अब बात करते हैं हम विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन। विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारा, विज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विज्ञान।
हो जाएगा विज्ञान, हमने विज्ञान मान लिया। तब विज्ञान के अंदर कौन कौन आता है? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान आता है कि नहीं आता है? आता है ना, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो इसका मतलब कि ऑप्शन ए क्या है हमारा, डी नंबर सही है। समझ में आया सबको? तो ये जो चारों आपको समझ में आ गया होगा, तो जो अभी हम क्वेश्चन से करने वाले हैं आप लोग उसको खटाक से आंसर दे देंगे। इसलिए क्या करेंगे बेटा, जो हम लोग वेन डायग्राम पढ़ रहे हैं, ये पार्ट 1, आज हम पार्ट 1 वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से, पार्ट 1 के वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी क्या है कि वेन आरेख जो होता है हमारा, एक पार्ट में नहीं क्लियर हो पाएगा, उसको हम 2-3 पार्ट करके आपको बारी बारी से पढ़ाएंगे, ताकि आप लोगों को एसएससी, बीएसएफ, सीआईएसएफ जितने भी हम कंपटीशन देखते हैं उसको क्या करें, आसानी से उसको क्लियर कर सके। तो चलो बच्चों, यहाँ पे देखते हैं अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन जो हमारा देता है। ठीक है, चलो बच्चों देखते हैं यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन से बोल रहा है, निम्न आरेखों में 3 वर्गों के बीच सर्वोत्तम ज्ञात कीजिए। दिया गया है छात्र, बच्चे, चिड़िया। छात्र, बच्चे, चिड़िया। बच्चों ध्यान से देखेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन है। अगर इन क्वेश्चंस को आप लोग समझ जाएंगे तो जितने भी अभी हम आपको आगे वेन आरेख से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बताएंगे आप लोगों को आसानी से आएगा। इसलिए क्या करेंगे, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। क्या क्या बोल रहा है, 3 वर्ग दिया गया है, छात्र दिया गया है, बच्चा दिया गया है, चिड़िया दिया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। अब चारों ऑप्शन में हमको कौन सही है, इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ध्यान से देखना। छात्र, बच्चे, चिड़िया, चलो हमने मान लिया यहाँ पे हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे जगह है, हमने मान लिया कि पहले हमने माना किसको, हमने मान लिया बेटा, चलो जो छात्र है, छात्र को हमने मान लिया। किसको माना, छात्र को। छात्र एक लड़का है। उसके बाद बोल रहा है बच्चे, चलो बच्चे की भी मान लिए, बच्चे। उसके बाद होता है चिड़िया, क्या होता है, चिड़िया। तो बताओ यहाँ पे चिड़िया जो है, चिड़िया के भी तो बच्चे होते हैं। छात्र, बच्चा, ये दोनों संपर्क मतलब छात्र और बच्चे एक में है, लेकिन चिड़िया थोड़ा अलग था, लेकिन अलग नहीं है। चिड़िया के भी तो बच्चे होते हैं। इसका मतलब कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी कहाँ है, डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। ध्यान से समझेंगे तभी कर पाएंगे। छात्र बोल रहा था, और क्या बोल रहा था, बच्चे बोल रहा था, और चिड़िया बोल रहा था। इसका मतलब कि जो बच्चे होते हैं, चिड़िया के भी तो बच्चे होते हैं, तो इसका मतलब तीनों क्या है, समान है। तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला आपको समझ में आ गया। चलो सेकेंड नंबर देखते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति शिक्षकों, प्रोफेसरों और क्लर्कों के बीच संबंध को भली भांति दर्शाता है। 3 चीज दिया गया है, शिक्षक दिया गया है, प्रोफेसर दिया गया है और क्लर्क दिया गया है। शिक्षकों, प्रोफेसरों, क्लर्कों, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से समझेंगे, शिक्षक हो गया क्या, शिक्षक होता है क्या बेटा, शिक्षा देने वाला, वो हो गया हमारा शिक्षक हो गया। क्या हो गया, शिक्षक हो गया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो पहला नंबर तो ए होगा नहीं, ए वाला होने की चांस नहीं है, ये भी नहीं है। भाई जो शिक्षक है, प्रोफेसर है, क्लर्क है, क्या इसके अंदर आएंगे क्या, नहीं, ये भी नहीं होगा। मैं बात करता हूँ थर्ड नंबर जो सी नंबर ऑप्शन है, जो शिक्षक है, शिक्षक है, ठीक है, शिक्षक हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर मैं बात करूं, जो शिक्षक होता है क्या होता है, एक प्रोफेसर होता है। क्या होता है, प्रोफेसर ही तो एक शिक्षक कहलाता है। प्रोफेसर एक शिक्षक हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्लर्क बोल रहा है, तो क्लर्क मतलब अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलग। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, सी क्या है, सही होगा। और बाकी ये क्या होगा, क्लर्क। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, सी हमारा सही है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। जो शिक्षक होगा वो अंदर होगा किसके, प्रोफेसर के। जितने भी प्रोफेसर होते हैं उसके अंदर शिक्षक आते हैं। उसके बाद जो क्लर्क होगा, क्लर्क भाई सबसे अलग होगा, तो यहाँ पे शिक्षक और प्रोफेसर से अलग होगा क्लर्क। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा यहाँ पे, सी सही है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को, ध्यान से देखना है सबको। यहाँ पे बोल रहा है तीसरा नंबर देखेंगे, तीसरा नंबर, पहला, सेकेंड और थर्ड नंबर देखेंगे। निम्न आकृतियों में से कौन सा राजनीतिज्ञों, ठेकेदारों
और मोमबत्तियों के बीच संबंध दर्शाती है। राजनीतिज्ञों हैं और ठेकेदार हैं और मोमबत्ती हैं। ठीक है, अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कितने ऑप्शन दिए गए हैं? 4 ऑप्शन। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर मान लीजिए कि हम इसको ठेकेदार मान लेंगे, राजनीतिक मान लेंगे और मोमबत्ती मान लेते, ये ऑप्शन होने का चांस नहीं, क्योंकि ये समान है। वो समान नहीं है। राजनीतिज्ञ इसका मतलब एक व्यक्ति होगा, ठेकेदार भी एक क्या होगा? व्यक्ति होगा। लेकिन यहाँ पे मोमबत्ती एक व्यक्ति होगा नहीं। इसका मतलब कि जो राजनीतिज्ञों होगा ये क्या होगा? एक व्यक्ति होगा। राजनीतिज्ञों एक क्या होगा? व्यक्ति होगा। लेकिन यहाँ पे ठेकेदार भी क्या होगा? एक व्यक्ति होगा। क्या होगा? एक ठेकेदार भी क्या होगा? एक व्यक्ति होगा। तो ये दोनों का संबंध है। लेकिन जो मोमबत्ती होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। किससे अलग होगा? ये राजनीतिज्ञों से और ठेकेदारों से क्या हो जाएगा? मोमबत्ती अलग हो जाएगा। तो बताओ इस प्रकार का ऑप्शन कौन सही है? डी नंबर ऑप्शन देखेंगे। डी नंबर इस प्रकार का ऑप्शन है, तो इसलिए हमारा ए नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। समझ में आया सबको? देखते हैं यहाँ पे 4th नंबर की क्वेश्चन से बोल रहा है, निम्न में से कौन सा उत्तर चित्र में देखेंगे विमान दिया गया है, रेलगाड़ी दिया गया है, यात्रा दिया गया है, को दर्शाता है। विमान, रेलगाड़ी, यात्रा। विमान, रेलगाड़ी, यात्रा। ध्यान से देखेंगे, विमान, रेलगाड़ी, यात्रा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे बोल रहा है विमान। विमान बोलता है, विमान जानते हैं जो जहाज से चलते हैं हम लोग, जो जहाज से चलने वाले क्या होते हैं? विमान कहलाते हैं। रेलगाड़ी चलने वाले एक यात्री कहलाते हैं और यात्रा एक दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब विमान और क्या क्या बोल रहा है? विमान बोला है। विमान से भी लोग क्या करते हैं? यात्रा करते हैं। विमान से भी लोग यात्रा करते हैं। रेलगाड़ी से भी लोग यात्रा करते हैं। और यात्री तो एक यात्री है, यही होते हैं। तो चाहे रेलगाड़ी से भी यात्रा करो, चाहे विमान से यात्रा करो, चाहे यात्रा भाई अगर विमान से यात्रा करोगे तो मतलब यात्री कहलाएंगे। और अगर रेलगाड़ी से भी यात्रा करोगे तो यात्री कहलाएंगे। तो इसका मतलब कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, न कि ए होगा, न कि बी होगा, न कि सी होगा। आप लोगों को मजा आ रहा होगा पढ़ के बेटा। यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, जो कि 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कौन सी आकृति हॉकी खिलाड़ियों, रबर वाला और क्या बोल रहा है? कवि। हॉकी खिलाड़ी दे रहा है रबर वाला जानते हो? रबर वाला और कवि। तो देखो यहाँ पे ध्यान से ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी। ध्यान से देखना, जो हॉकी खिलाड़ी होगा एक व्यक्ति होगा। क्या होगा? एक व्यक्ति होगा। तो रबर वाला भी क्या होगा? एक व्यक्ति होगा। लेकिन यहाँ पे जो कवि होगा, कवि क्या अलग हो जाए? बताओ। खिलाड़ी हो जाएगा, खिलाड़ी एक व्यक्ति है, रबर वाला एक बेचने वाला होता है, जो भी होता है। लेकिन जो कवि होगा वो अलग होगा। तो रबर वाला और खिलाड़ी एक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कवि क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे? डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या है? सही। न कि ये सही है, न कि बी और न कि सी। यहाँ पे आप लोगों को डाउट बन रहा होगा कि सर जी यहाँ पे ये तो हो सकता था ना, ये वाला तो हो सकता था, ये नंबर कैसे होगा बाबा? ध्यान से देखना। अगर मैं मान लेता हूँ कि चलो ये खिलाड़ी हो गया, ठीक है, अब इसके बाहर हमने कर दिया किसको? रबर वाले को। तो बताओ रबर वाले के बाहर आएगा खिलाड़ी? अंदर आएगा? नहीं, बल्कि ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बेटा, ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको जितने भी एसएससी लेवल के कंपटीशन होते हैं आप लोग उसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए बेटा आप लोग मेहनत करिए। और वेन डायग्राम को जो मैं जितने भी रीजनिंग का क्वेश्चंस आप लोगों के लिए जितने भी चैप्टर पढ़ाता हूँ आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि एसएससी लेवल के जितने भी कंपटीशन होते हैं सारे क्वेश्चंस को हम वहाँ से निकालते हैं कि जो हमारे पीछे अभी जो हमारा एग्जाम्स जो पीछे एग्जाम्स होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को निकालते हैं कि जो हमारा पिछले एग्जाम परीक्षाओं में पूछा जाता है उसी क्वेश्चंस को करवाते हैं। अगर मैं बात करूँ जो सीजीएल होता है, जो सीजीएल का कंपटीशन होता है सबसे ज़्यादा सीजीएल के लिए कंपटीशन के लिए काम आने वाला है, क्योंकि सीजीएल में ज़्यादातर इसी से क्वेश्चन उठता है, वेन डायग्राम से। इसलिए बच्चों क्या करेंगे आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि आज के बाद वेन डायग्राम आप लोगों को
अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर जी हमको नहीं समझ में आया। अगर समझ में आता है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। क्या होता है उससे, क्या होता है कि खुद को मोटिवेशन मिल जाता है और हमको खुद को हौसला मिल जाता है वीडियो बनाने के लिए। इसलिए बेटा क्या करिएगा, आप लोग वीडियो देखने के बाद क्या करते हैं, अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक जरूर कर दिया करिए। उससे क्या होता है कि हमको मोटिवेट होता है और मैं वीडियो बनाने में थोड़ा हमको और हौसला बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी आकृति लड़कों, विद्यार्थी और खिलाड़ी, लड़कों, विद्यार्थी और खिलाड़ियों के बीच संबंध को दर्शाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से देखेंगे बेटा। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन क्या दिया गया है, ए नंबर ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लड़कों, ये लड़का हो जाएगा। ठीक है, ये लड़कों को मैं मान लिया लड़कों हो गया। उसके बाद विद्यार्थी, विद्यार्थी भी तो एक लड़का होता है बेटा, विद्यार्थी भी तो एक लड़का होता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ विद्यार्थी और लड़का एक व्यक्ति हैं कि नहीं है एक लड़के मतलब कि पुरुष हैं। अगर यहाँ पे अगर खिलाड़ी की बात करूँ तो खिलाड़ी भी तो हो सकता है। तो बताओ यहाँ पे खिलाड़ी जो है एक लड़का खिलाड़ी भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, विद्यार्थी भी हो सकता है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ए सही है। और यहाँ पे अगर बी को चेक किया जाए तो बताओ बेटा, यहाँ पे अगर मैं मान लिया कि लड़का हो गया, क्या हो गया, लड़का, लड़का को अंदर करके हम यहाँ पे मान लिए विद्यार्थी, तो खिलाड़ी क्या अलग हो जाएगा, क्या नहीं, बल्कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए जो है ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सबको। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे बेटा। इसको बोल रहा है निम्न में से किस आकृति द्वारा, निम्न में से किस आकृति द्वारा आदमी, डॉक्टर और कुत्ता को निरूपित करता है। आदमी, डॉक्टर और कुत्ता, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। आदमी जो होगा एक व्यक्ति होगा, आदमी जो होगा बेटा बोलो सब लोग, आदमी जो होगा एक व्यक्ति होगा कि नहीं होगा, होगा। आदमी जो होगा एक व्यक्ति होगा। डॉक्टर जो होता है वो भी एक व्यक्ति होता है। तो बताओ डॉक्टर और व्यक्ति एक हो जाएंगे और कुत्ता क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे डॉक्टर क्या हो जाएगा, डॉक्टर और क्या व्यक्ति, सॉरी क्या आदमी, डॉक्टर और आदमी एक हो जाएगा। भाई आदमी है वो डॉक्टर भी हो सकता है और डॉक्टर आदमी भी हो सकता है, लेकिन जो कुत्ता होगा वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, सही है ऑप्शन नंबर बी, बी नंबर ऑप्शन सही है। सॉरी भाई बी नहीं हो, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे, ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन ये नहीं दिया था, ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पहला नंबर ऑप्शन जो है कुत्ता के अंदर होगा, क्या कुत्ता के अंदर हो जाए, किससे, आदमी से और डॉक्टर से, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अगर मैं बी नंबर बात करूं तो जो यहाँ पे डॉक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डॉक्टर, डॉक्टर ये हो गया। तो आदमी, आदमी भी तो एक डॉक्टर हो सकता है, तो आदमी के अंदर होगा डॉक्टर। भाई आदमी है तो उसका तभी तो डॉक्टर है। तो ये कुत्ता हो जाएगा क्या बाहर। ऑप्शन देखेंगे बेटा, वो ऑप्शन जो अभी हम लोग सवाल किए थे वो ऑप्शन नहीं दिया गया था, इसलिए ऑप्शन के अनुसार करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि बी नंबर ऑप्शन क्या है इसका सही होगा। ऑप्शन को देख के उत्तर देंगे, ठीक है, उसके बाद तब यहाँ पे दिमाग लगाएंगे कौन क्या हो सकता है। समझ में आया ना, क्योंकि इसका जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब ऑप्शन से ही उत्तर क्या होते हैं, ऑप्शन में भी उत्तर दिए रहते हैं। इसलिए क्या करेंगे, ऑप्शन को पहले हम लोग ध्यान से देखेंगे और उसका उत्तर आसानी से देंगे। इसलिए बेटा क्या करेंगे, आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा। जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा सबको आप लोगों जो एसएससी लेवल जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं सब में काम आने वाला है। हमने आज आप लोगों को पार्ट 1 बताया, अब हम नेक्स्ट डे अगले दिन आप लोगों को पार्ट 2 रीजनिंग का वेन आरेख अर्थात वेन डायग्राम से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस कराने वाले हैं। इसलिए आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियोस का अपलोड्स हो आप तक उसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसलिए जय हिंद जय भारत।